हेलो गाइस। जैसा कि हम जानते हैं, हमने कल की क्लास में, उसके पहले वाली क्लास में पूरा हड्डियों की संख्या पढ़े थे। हड्डियों की संख्या में हमने एपेंडिकुलर उपांगी हड्डी जो 126 होती है उसके बारे में पढ़े थे। हम नंबर 2 एक्सियल हड्डी पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में, जो एक्सियल हड्डी की संख्या 80 होती है। और अब उसमें हम बैकबोन, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसे हम बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसे हिंदी में रीढ़ की हड्डी और वर्टिब्रल कॉलम को मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी को बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में एक वायर गया होता है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नंबर 2, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को हम मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु कहते हैं। अब हम जानते हैं कि बैकबोन की संख्या कितनी होती है। वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 26 और रीब्स, जिसे हम पसली कहते हैं, इसकी संख्या 24। तीसरा जो होता है, जिससे रीब्स आगे की साइड जुड़ी होती हैं, जिसे स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसकी संख्या 26 होती है। बचपन में रीढ़ की हड्डी 33 होती है, लेकिन कुछ समय बाद एडल्ट अवस्था में जो रीढ़ की हड्डी होती है 26 हो जाती है, 26 हो जाती है। और जो हमारी रिब्स होती हैं उसकी संख्या 24 होती है, क्योंकि 12 इधर से और 12 इधर से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम रिब्स कहते हैं या पसली कहते हैं। उसकी संख्या 24 होती है। जो हमारी जो रिब्स होती हैं वो पीछे से बैकबोन में जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन पीछे से जो आगे की साइड आती हैं, जो आगे की साइड उसका जॉइंट होता है, वो स्टर्नम नामक हड्डी से उसका जॉइंट होता है। लेकिन जो बैकबोन से 2 जोड़ी पसली रिब्स ऐसी आती है जो आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सांपों में ही सबसे ज्यादा फ्लोटिंग रिब्स पाया जाता है। अब हम देखते हैं टोटल कितनी हो गई। 51 हो गई। टोटल हड्डियों की संख्या इतना 51 हो गई। अब हम पढ़ते हैं सिर के बारे में।
सिर जिसे हेड कहते हैं, हेड की टोटल संख्या, हड्डियों की संख्या 29 होती है। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हेड के हड्डियों को नंबर 1 ईयर, जिसे कान कहते हैं। नंबर 2 हार्ड बोन, हार्ड बोन। नंबर 3 स्कल, जिसे खोपड़ी कहते हैं। जो हमारा कान होता है, हमारे एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है। दोनों कान मिलाकर के हड्डियों की संख्या 6 हो जाती है। तो हमारे कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, जिसे हम इनकस, मैलियस और स्टेप्स के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात हम करें तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, या इसे स्टपीज भी कहते हैं। एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है। और जो हमारी हार्ड बोन होती है, ये हमारे गले के जो यहाँ पे सीधे होता है, इसे हम हार्ड बोन कहते हैं। हार्ड बोन की संख्या 1 होती है। जो पहले फांसी दी जाती थी, फांसी के तौर पे जो हमारा फांसी के दौरान जो हमारा हार्ड बोन है वो क्या होता है, टूट जाता है। तो हार्ड बोन की संख्या 1 होती है, जो हमारे गले के पास पाया जाता है। अब देखते हैं हम खोपड़ी, जिसे हम स्कल कहते हैं, जिसकी संख्या 22 होती है। स्कल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 फेस, जिसे हम चेहरा कहते हैं। नंबर 2 कपार, जिसे क्रेनियम कहते हैं। जिसे क्रेनियम कहते हैं। तो चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है और कपार में हड्डियों की संख्या 8 होती है, जिसमें हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं पूरा फैले हुई होती हैं, जो वायर होती हैं, जिसे हम क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की अगर हम बात करें सबसे कमजोर हड्डी जो होती है, वो हमारे गले की जो ये क्लविकल हड्डी होती है, क्लवाइकल हड्डी कहते हैं, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, जो सबसे कमजोर हड्डी मानी जाती है।
क्लवाइकल बोन, इस क्लवाइकल बोन को हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। और सबसे खोखली हड्डी की बात हम करें या हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, जिसे हम फीमर कहते हैं, सबसे चमकीली हड्डी की बात करें तो सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है, जो पैर में पाई जाती है। और सिसमाइड बोन किसे कहते हैं? सिसमाइड बोन पटेला को बोलते हैं, जो कि हमारे पैर में पाया जाता है। सिसमाइड बोन कार्टिलेज का सख्त रूप, जिसे हम सिसमाइड बोन कहते हैं, जो हम पटेला को बोलते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जबड़े के जो मुंह के जो नीचे हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, और मुंह की जो ऊपर हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं। मैंडिबल कहते हैं। और मुंह के ऊपरी वाली जो हड्डी होती है, जिसे हम मैक्सिलरी कहते हैं। मैक्सिलरी कहते हैं, जो मुंह के ऊपरी वाली हड्डी होती है, जिसे हम मैक्सिलरी कहते हैं। अब हम जानते हैं नाक की हड्डी को हम क्या कहते हैं।
जिसे हम टर्बिनेट कहते हैं। अब हम जानते हैं हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। और हड्डी प्लस मांस का जोड़। हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को हम लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी प्लस मांस के जोड़ को हम कंडरा या टेंडन कहते हैं। जो अब बात हम करते हैं कि जो हमारे गर्दन की हड्डी होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है और हम गर्दन की हड्डियों को हम क्या कहते हैं। गर्दन की हड्डियों की संख्या 7 होती है जिसे सर्वाइकल कहते हैं। जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सी लिख सकते हैं। जो गर्दन की सर्वाइकल हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है पूरा, उसी में जो गले से स्टार्ट होती है जो हड्डी होती है यहाँ से, उसे हम सर्वाइकल बोन कहते हैं। सर्वाइकल बोन 2 टाइप्स की होती है। इसे एक हम C1 कहते हैं, दूसरा C2 कहते हैं। C1 को हम जो सर्वाइकल का ऊपरा भाग होता है जिसे हम एटलस कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसके जिसे हम एक्सिस कहते हैं। नंबर 2 पे आता है, ये तो हमारा सर्वाइकल बोन हो गया। जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है गले के, जो ऊपरी वाले भाग को हम एटलस कहते हैं। सबसे मेन होता है, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि गर्दन की हड्डी के ऊपरी वाले भाग को हम क्या कहते हैं। उसे सर्वाइकल बोन कहते हैं, जिसकी संख्या 7 होती है। वो ऊपरी वाले भाग को हम एटलस कहते हैं, उसके नीचे वाले भाग को हम एक्सिस कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, थोरेसिक। जो छाती की हड्डी होती है, थोरेसिक को हम छाती कहते हैं, जिसकी संख्या 12 होती है। थोरेसिक की संख्या 12 होती है। और नंबर 3 पे हम देखते हैं लंबर। लंबर की संख्या 5 होती है। नंबर 4 पे होता है सैक्रम।
सक्रम, इसकी संख्या, सक्रम की संख्या तो 5 होती है, लेकिन ये काउंटिंग में 1 गिने जाते हैं। छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसकी संख्या 5 होती है। नंबर 5 सॉरी, जिसे हम कॉक्सी कहते हैं। कॉक्सी, जिसकी संख्या 4 होती है, लेकिन ये काउंटिंग में 1 गिने जाते हैं। अब हम पूरा गिनते हैं, कितना 7 हो गए हैं हमारे सर्वाइकल बोन। 12 7 7 8 19, 5 5 10, 4 टोटल कितनी हो जाएंगी? 33। इसकी संख्या टोटल 33 हो जाएंगी, लेकिन सैक्रम को हम काउंटिंग में 1 गिनते हैं। इसमें हम ब्रैकेट में इसलिए इसे 1 लिख सकते हैं। इसमें कितना बचा? 4। और जो कॉक्सी होता है, इसे टेल बोन भी कहते हैं। ये सबसे निचला भाग होता है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं। इसकी भी संख्या 1 होती है, काउंटिंग में 1 गिने जाते हैं। तो इसमें से 3 बचा, तो इसमें से हम -7 कर देते हैं। तो टोटल कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। कभी कभी 33 दे देता है, कभी कभी 26 दे देता है। तो या तो ऑप्शन में 33 ही रहेगा, या तो ऑप्शन में 26 ही रहेगा। तो हम दोनों सही कर सकते हैं। इसमें से माइनस घटा देते हैं 7, टोटल 26 हो जाएगा। इतना देखने के बाद हम आगे देखते हैं। अब हम हड्डी के अवस्थाएं की बात करते हैं। हड्डियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। थ्री अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। नंबर 2, ऑस्टियोब्लास्ट। नंबर 3, ऑस्टियोसाइट। सॉरी,
जो हमारी ऑस्टियोब्लास्ट बोन होती है, जो हमारी बोन खराब हो जाती है या इसे खत्म करने का काम करती, खराब बोन को ये खत्म करने का काम करती है, इसलिए इसे हम एडिटिंग बोन कहते हैं। एडिटिंग बोन कहते हैं। और जो हमारा एडिटिंग बोन सेल कहते हैं, लेकिन जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट होता है, जो हमारी खराब हुई बोन जिसे ऑस्टियोब्लास्ट खत्म कर देता है, उस पे एक नई बोन की जरूरत होती है, नई हड्डी की जरूरत होती है। इसीलिए या जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है या उसे बनाने का काम करता है, इसलिए इसे हम फॉर्मिंग बोन सेल कहते हैं। फॉर्मिंग बोन सेल कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बोन बनी होती हैं, अब एक बैग तो मेच्योर हो नहीं जाती हैं, उसे टाइम लगता है मेच्योर होने में। तो जो हमारा ऑस्टियोसाइट होता है, इसे हम कंप्लीट मैच्योर सेल कहते हैं। कंप्लीट बोन सेल कहते हैं, क्योंकि ऑस्टियोसाइट में जो हमारा बोन का निर्माण हुआ होता है, जो बना होता है, वो धीरे धीरे मेच्योर हो जाता है। ये हड्डियों के बीच एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में हमारा जो आरबीसी होता है उसका निर्माण होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में नहीं होता है, वह यकृत में जाकर के होता है, वह लीवर में होता है। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।